सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपको आज मैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी को इनके क्या आंसर करने हैं। जो भी आंसर आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसमें अपन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है जलालुद्दीन। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है, मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर किसके शासनकाल में देखे गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा? सही है। अब देखते हैं अपन 4th क्वेश्चन। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अब ये अपन ने पढ़ा था कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या करेंगे बेटा? आंसर देंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं या नहीं है। पता चला आपको ये भी आंसर नहीं आ रहा तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लियर। आप समझ पा रहे हैं ना? गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? क्लियर। इसको मैं छोड़ दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को बनाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो वह कौन था? ये है गयासुद्दीन बलबन। क्या है बेटा? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये बलवान लिख गया है, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ये है बलबन। क्लियर। गयासुद्दीन बलबन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवरोज प्रथा का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी बलबन सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं अपन। क्वेश्चन 10, हजार दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आंसर बताएं इसका। ऑप्शन नंबर सी है, मलिक काफूर को हजार दीनारी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? ये बहुत इजी आंसर है, इल्तुतमिश। क्लियर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो ये देखिए, कुतुब मीनार पहले कुतुबुद्दीन ने बनवाया था 2 मंजिल। क्लियर। फिर उसके बाद जो 3 मंजिल बनवाया था वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? तो देखिए बेटा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जजिया कर की शुरुआत जो की थी मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। क्लियर।
उसके बाद ये चलता रहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों पर जजिया कर लगाया था, ब्राह्मण, विकलांग, वृद्ध, जो बूढ़े लोग रहते हैं उन पे, तो ऐसे 5 लोगों पे लगाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। क्लियर। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों पर भी लगाया था। फिर 1564 में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। क्लियर। और इसे पूर्ण तरीके से किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1564। ये किसने? अकबर ने समाप्त कर दिया था। क्लियर। फिर इसके बाद औरंगजेब ने इसे फिर चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मैंने बेटा इसलिए ऐसे क्वेश्चन रिलेट किए हैं कि जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमेशा ये क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर। ये अपना है लास्ट क्वेश्चन। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये इसका आंसर है अलप्तगीन ने। अलप्तगीन ने क्या की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन जो था इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। अलप्तगीन मतलब किसके पिता थे? महमूद गजनबी के थे। और जो सुबुक्तगीन था वो अलप्तगीन का गुलाम था और बाद में वो क्या बन गया था? दामाद भी बन गया था। क्लियर। तो ये मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। यदि आपको क्लियर हो रहा हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसका डिटेल में वीडियो देखिए। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अपनी तैयारी इसी प्रकार से करनी हो तो आप प्रत्येक टेस्ट को ज्वाइन करें। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।